Hello students, welcome back. Our next part in question tag. बिफोर क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन टैग के बेस पर कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ों पर मैंने क्या कर रखा था आपके सामने डिस्कस कर दिया था। टुडेस आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो हेल्पिंग वर्ब के बेस पर होगा। हेल्पिंग वर्ब को पहचान करके हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन टैग बनाने होते हैं। देखो बच्चों, हमारे इंग्लिश में 24 एक्सलरीज होते हैं, 24 सहायक क्रिया होते हैं। उन 24 सहायक क्रियाओं को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। हमारा जो ग्रामर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, उसको 2 पार्ट्स में क्या करके रखा हुआ है, डिवाइड करके रखा हुआ है। द फर्स्ट पार्ट नेम इज प्राइमरी एक्सिलरीज। पहले पार्ट का नाम क्या होता है बेटा? प्राइमरी एक्सिलरीज। AUXILIARIES, प्राइमरी एक्सिलरीज। और उसी का जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट को कहा जाता है मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब को लिए हम किसी भी सेंटेंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे। देन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता क्या है, हम कैसे करें। हमारे पास तो आपका प्राइमरी एक्सिलरीज हो गए, आपका मॉडल एक्सिलरीज हो गया, और वो भी कितने हो गए हमारे 24 हो गए। तो उसको क्या करते हैं, शॉर्ट रेस्पॉन्स देना रहता है। कैसा रेस्पॉन्स देना रहता है? शॉर्ट रेस्पॉन्स देना रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एक्सिलरी, तो प्राइमरी एक्सिलरी में कौन कौन आएंगे? प्राइमरी एक्सिलरी में कौन कौन आएगा? तो प्राइमरी एक्सिलरी में आएगा आपका इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, वाज, वर, आपका डू, आपका डज, ठीक है, आपका डज, आपका सेल, विल, हैज़, हैव, सारी चीज़ें। मतलब इसमें 13 एक्सिलरीज आते हैं। 13 एक्सिलरीज आता है, 13 एक्सिलरीज इसमें क्या करते हैं, आते हैं। किसमें? प्राइमरी एक्सिलरीज में आते हैं। ठीक है, और आपका मॉडल एक्सिलरी में कौन कौन आएगा? तो मॉडल एक्सिलरी की जो मैंने बात कहा, मॉडल एक्सिलरी में कौन कौन आएंगे हमारे? कैन, कुड, वुड, शुड, ठीक है, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट, यूज्ड, आउट टू, ऐसे करके हमारे मॉडल एक्सिलरीज में आते हैं। किस में आते हैं कहा मैंने? हमारे मॉडल एक्सिलरीज में आते हैं। किस में आते हैं कहा? मॉडल पे आते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्ट रेस्पॉन्स देंगे कैसा, उसके बाद हम लोग क्या करना सीखेंगे, चेंज करना सीखेंगे। आपका क्वेश्चन टैग को कैसे बनाया जाता है, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कैसे बनेगा, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में कैसे बनेगा। ओके, तो शॉर्ट रेस्पॉन्स देने के लिए हमको क्या करना होगा, बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। शॉर्ट रेस्पॉन्स देने के लिए जैसे यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, आपका इज आ गया। ठीक है, तो इज का क्या होगा, आपका इजंट होगा। राइट, इज का क्या होगा, इजंट होगा। आर का क्या होगा? आर का होगा आपका अरेंट, आर का आरेंट हो जाएगी। एम का एमंट हो जाएगा। ठीक है, एम का एमंट हो जाएगा। इस एमंट और एम पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिएट होता है कि कहाँ पर एमंट होता है और कहाँ पर आरेंट होता है। इस पर अपन थोड़ा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको जान लेते हैं वन बाय वन। ईच का क्या होगा? इजंट। आर का क्या होगा? अरेंट। एम का क्या होगा? एमंट। एम का मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एमंट लिखा। एम का एमंट। वाज का वाजन, वाज का वाजन, वर का वरेंट। देखो WERE, इसको वर पढ़ना चाहिए, इसको वेयर पढ़ देते हैं, वेयर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेयर का जो स्पेलिंग होता है WHERE, वेयर। ये देखो, इसको वेयर पढ़ते हैं, और WERE को क्या पढ़ा जाता है? वर पढ़ा जाता है।
आ रही बात समझ में? तो ईच का इजन, आर का अरेन, एम का एमन, वाज का वाजन, वर का वरेन और आपका डू, आपका क्या दिखाई दे रहा है? आपका डू। ठीक है, डू का क्या होगा? डॉन। डू का क्या होगा? डू का हो जाएगा डू। डू का हो जाएगा आपका डॉन। डच का क्या हो जाएगा? डजन। डिड का क्या हो जाएगा आपका? डिडन। एपोस्ट्रोफे सिंबल लेना बहुत जरूरी है। एपोस्ट्रोफे सिंबल यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा डू लिखा, ये देखो डी ओ डू है ना। तो डू का जब मैं डोंट लिखूंगा, डी ओ एन एपोस्ट्रोफे सिंबल डॉन। एपोस्ट्रोफी सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन टैग के बेस पर। डू का क्या हो गया? डॉन। डच का डजन। डिड का डिडन। हैज का हैजन। हैव का हैवन। हैड का हैडन। और यहाँ पर एक चीज और आता है क्या, एक चीज और ये खड़ा होता है कि सेल का क्या होता है? सेल का सैलेंट होगा क्या? यहाँ पर मैंने लिखा SHALL सेल और यहाँ पर मैंने लिखा WILL विल। सेल का क्या होगा आपका? सैलेंट नहीं होता, सेल का क्या होता है? सांट होता है। इसको आप अपने स्टार लगा लीजिए। सेल का सांट होता है और विल का क्या होता है? वांट होता है। एपोस्ट्रोफी सिंबल लगा के जब भी बनाया जाएगा तो सेल का क्या होगा? सांट होगा और विल का क्या होगा? वांट हो जाएगा। क्लियर कट? ये था प्राइमरी एक्सिलरी को शॉर्ट रेस्पॉन्स में कैसे दिया जाए। देन अनदर स्टेप वी आर गोइंग टू मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज के अबाउट पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मॉडल एक्सिलरीज में कौन आएगा? हमारा कैन। तो कैन का क्या हो जाएगा आपका? कांट। कैन का कांट, कैन का कांट हो गया। ठीक है, मे का क्या हो जाएगा? मे का मैंट, MAYNT एपोस्ट्रोफी मैंट। कुड का कुडन। सुड का सुडन। ठीक है, कुड का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने लिखा COULD कुड। कुड का क्या हो जाएगा? कुड का हो जाएगा आपका कुड का कुडन। सुड का क्या हो जाएगा? SHOULD। सुड का क्या हो जाएगा? सुडन। नीड का नीडन। यूज्ड का यूज्डन। डेयर का डेयरंट। आ रही बात समझ में? तो ये मॉडल एक्सिलरीज को भी शॉर्ट रेस्पॉन्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना आंसर दे सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। मैंने बिफोर क्लास पर, बिफोर वीडियो पर मैंने ये चर्चा किया था कि आपको जब भी क्वेश्चन टैग बनाने हैं तो वो क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा तो वेरी इजली यू कैन चेंज द क्वेश्चन टैग लाइक दैट अफर्मेटिव आर नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में, सो वेरी इजली यू कैन चेंज द क्वेश्चन टैग एंड मेक द क्वेश्चन टैग। यू नो दैट, लुक हियर, यहाँ पर देखिए आप एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही इज टेकिंग टी। ओके, ही इज टेकिंग टी। दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक इसमें दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिखाई दे रहा है। मैंने कैसे जाना? सर आपने इसको कैसे जाना? बिकॉज हेयर इज वर्ब इज, वर्ब का ING फॉर्म और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। एंड आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ कि मेरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले क्या बनता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है आपका? इज, आपका क्या आता है? एम, आपका क्या आता है? आर, प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एंड देन सेकेंड टाइम राइट करता हूँ मैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या आता है हम लोगों का? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका? अदर वर्ड हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पर ये दिखाई दे रहा है, ही इज टेकिंग टी। ही इज टेकिंग टी, वह क्या बना रहा है या वह क्या ले रहा है? वो चाय ले रहा है, वह चाय ले रहा है। ही माने वह, इज माने है, टेक माने लेना, तो टेकिंग ले रहा है, टी मतलब चाय। वह क्या ले रहा है? चाय ले रहा है। दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव।
ये यहाँ पर हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये अफर्मेटिव में दिखाई दे रहा है। क्यों अफर्मेटिव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, नॉट नहीं है, तो इसे अफर्मेटिव मानूंगा। अच्छा, इसको मैंने अफर्मेटिव मान लिया, तो इसका जो क्वेश्चन टेक बना वो कैसे बनेगा, नेगेटिव। मैंने बिफोर वीडियो पर ये बताया था कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो चेंज किस में होगा, वो नेगेटिव में। और अगर मान लीजिए हमको दिखाई दे रहा है किस में, नेगेटिव में है, तो चेंज किस में होगा, अफर्मेटिव में चेंज होगा। अफर्मेटिव वाला होगा नेगेटिव और नेगेटिव वाला होगा अफर्मेटिव में क्या होगा, आपका चेंज होगा। ओके, सो बात अब क्लियर होने जा रहा है। एक एक चीज़ हमारे दिमाग पर फिट बैठ गया ना कि क्वेश्चन टेक कैसे बनता है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दिया। आपके पास बेस है, आपके पास आधार हो चुका है, आप जान गए ना कि क्या होने पर कैसे होता है। सो यू कैन वेरी इजली चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सो लुक हियर, ही इज टेकिंग टी, ये किस में दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो चेंज किस में होगा, इज का क्या हो जाएगा, आपका इजंट होगा। इज का क्या होगा, इजंट होगा। और ही का क्या होगा, आपका ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, प्रोनाउन में दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी प्रोनाउन में दिखाई दे रहा है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, ई, इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं प्रोनाउन ही तो मानूंगा, इसको प्रोनाउन मानूंगा मैं। और प्रोनाउन चेंज नहीं होता, नाउन का प्रोनाउन चेंज होगा, नाउन का प्रोनाउन चेंज होगा। किसी का नाम जैसे राम, तो राम बदल कर क्या हो गया, ही हो गया। ये ही क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, तो ये ही क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जाकर उधर नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन जाकर उधर नाउन नहीं होगा, बल्कि नाउन जाकर उधर क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। तो इज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इज का हो जाएगा इजंट, और यहाँ ही हो जाएगी। इजंट इसलिए हुआ क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव होने के कारण वो नेगेटिव बना। इज का क्या हो गया, आपका इजंट ही हो गया। अगले क्वेश्चन पर देखो, वंदना मेड ए टॉय, ठीक है। अगला जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वंदना मेड ए टॉय, वंदना एक क्या बनाई, एक खिलौना बनाई। मैक, मैड, मैड होता है, मैड ये वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है। मैड, मैक, मैड, मैड, मैक ये फर्स्ट फॉर्म है, मैड सेकंड फॉर्म है, मैड थर्ड फॉर्म है, मैकिंग फोर्थ फॉर्म है, मैक्स फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मैड दिखाई दे रहा है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का जब आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ये सीधा सीधा कौन से टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट सिंपल। उसी को इंडेफिनिट को सिंपल कहा जाता है, सिंपल को इंडेफिनिट कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, वंदना मेड ए टॉय, समझने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन ना 100 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, 1000 क्वेश्चन के बराबर होता है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अगर मैं एक सेंटेंस को देखकर एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गया या समझ गई, तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, बड़ा मायने रखता है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आपको डिटरमाइन करा देता है। आई कैन सॉल्व 100 क्वेश्चन। ओके, सो यहां पर देख लीजिए आप, वंदना मेड ए टॉय, वंदना मेड ए टॉय, ये किस में दिखाई दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी कहते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस हमारा किस में है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। सेंटेंस हमारा किस में दिखाई दे रहा है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। तो वंदना, मैंने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आपका डीड लगेगा। क्या लगेगा, डीड। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने वर्ब को देखा, और मेरा वर्ब क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, डीड। तो डीड का क्या हो जाएगा, डिडंट, क्योंकि सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव में है, तो चेंज किस में होगा, नेगेटिव में। तो डीड का क्या हो गया, आपका
डिडंट हो गया। और वंदना है तो वंदना एक लड़की है, एक फीमेल कैटेगरी में आती है। मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी, तो वंदना एक फीमेल कैटेगरी पर आती है, तो वहां पर मुझे किसका यूज करना होगा, सी का यूज करना होगा और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना होगा, क्योंकि मैं ऐड अ क्वेश्चन टैग बना रहा हूं। ऐड क्या बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन टैग बना रहा हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट सी हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डिडंट सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सी आने का रीजन है वंदना एक फीमेल कैटेगरी में आती है और फीमेल के लिए मुझे किसका यूज करना होता है, सी का यूज करना होता है। नो डाउट, दिमाग में थोड़ा सा भी आप डाउट लेकर मत चलिए, डाउट को क्लियर करो, डाउट को दूर भगाओ। जो हमेशा डाउट लेकर चलता है लाइफ उसका एकदम अंधकार हो जाता है। ठीक है, एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए केवल और केवल उसका कॉन्फिडेंस ही उसको आगे बढ़ाता है कि आई नो एवरीथिंग, मैं हर चीज़ क्या करता हूँ जानता हूँ। तो वही थॉट आपके दिमाग पर फिट होना चाहिए। अगला स्टेप पर देखते हैं, हमारा जो अनदर क्वेश्चन है वो क्या है, राम कैन राइट ए लेटर। ओहो, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, राम कैन राइट ए लेटर। राम सकता लिख ए लेटर, बोलूंगा तो गलत बात है। राम माने राम, कैन माने सकना, राइट मीन्स लिखना, ए लेटर माने एक पत्र। राम एक पत्र लिख सकता है। जो हिंदी का ट्रांसलेशन होता है ना, पहले को पढ़ो फिर पीछे से आएगा। राम एक पत्र लिख सकता है। राम एक पत्र लिख सकता है। यहां पर देखो, यहां पर देख लीजिएगा मॉडल एक्सिलरी लगा हुआ है। मॉडल एक्सिलरी कौन है, कैन है। और सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव में है। तो कैन का क्या हो जाएगा भैया, कैन का कांट हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, आपका कांट हो जाएगा। और यहां पर राम दिखाई दे रहा है तो राम क्या हो जाएगी, कैन का कांट हो गया। कैन का क्या हो गया, कांट हो गया। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा था, मैं जो हमारा सेंटेंस था वो राम कैन राइट ए लेटर के अबाउट पर क्या कर रहा था, मैं चर्चा कर रहा था। तो कैन का क्या हो जाएगा, आपका कांट हो जाएगा। और राम जो है एक नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर चेंज होगा, राम चेंज होकर कि क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो इसके आंसर में क्या लिख सकता हूँ, कांट ही लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू वॉन्टेड टू हेल्प हिम। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, समझना है। यू वॉन्टेड टू हेल्प हिम। यू माने आप, वॉन्टेड माने चाहता था, टू हेल्प हिम आप उसकी सहायता करना चाहते थे। हाँ, ऐसे बोलूँगा मैं, आप उनकी, उसकी, यहाँ पर उसकी नहीं होगा, उसका, आप उसका क्या करना चाहते थे, सहायता करना चाहते थे। उसका बोलूंगा क्योंकि हिम किसको बताता है, हिम एक मेल कैटेगरी को बताता है और हर किसको बताता है, एक फीमेल कैटेगरी को बताता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई सी, दिस सेंटेंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इजली इफ यू अंडरस्टूड दैट टाइम्स। यदि आप उसको समझते हो तो ये आपके लिए बड़ा इजी है, सरल है, और नहीं समझते हो तो थोड़ा सा आपका बर्डन फील आपको महसूस होता है, बोझ महसूस होता है। इंग्लिश बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, आप बड़े चाव से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चों, मैंने कहा यू वांटेड टू हेल्प हिम, आप उसकी क्या करना चाहते हो या उसका सहायता करना चाहते थे। पास्ट की बात है कि वांट, वांटेड, वांट माने चाहना, वांटेड माने चाहते थे, थे। पास्ट की बात आ गई तो यहां पर ये भी अफर्मेटिव पर बना हुआ है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव पर बना हुआ है तो बनेगा किस में, नेगेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव पर बना है तो नेगेटिव में बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा, यू का तो यू ही हो जाएगा। अब यहां पर मैं किसको देखूंगा, वर्ब का, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब का
सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में मतलब मैं क्या लगाऊंगा, डिड लगाऊंगा, और डिड का क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डिड का क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, और यू का यू हो जाएगा तो डिडंट यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डिडंट यू हो जाएगा, क्योंकि यू का यू ही होता है। मैंने कहा था कि आपका जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बल्कि नाउन प्रोनाउन में क्या होगा आपका, चेंज होगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपने क्या किया, जो दिया है यहां पर क्या, यू वांटेड टू हेल्प हिम का आंसर बनेगा डिडंट यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपको यहां दिख रहा है डिडंट यू, इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, नो डाउट। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बड़े अच्छे से इसको आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यू लीव फॉर मुंबई टुमारो। यू लीव फॉर मुंबई टुमारो, मैंने लीव को देखा, और लीव मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा प्रेजेंट सिंपल में है। ये मेरा किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, लीव प्रेजेंट सिंपल में है। क्वेश्चन देखो, कहीं पर नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव में है, कहीं पर नॉट नहीं है मतलब क्या है, अफर्मेटिव में है। यू लीव फॉर मुंबई टुमारो, आप आने वाले कल को किसको छोड़ते हो, मुंबई छोड़ते हो या मुंबई छोड़ो, या आपने मुंबई छोड़ा है, आने वाले कल को मुंबई छोड़ा है। तो यहां पर इसका जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा आंसर, यहां पर देखो, चूंकि जो लीव है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर आपको यू दिखाई दे रहा है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है आपका, डू लगता है। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में आई, आपका वी, आपका यू, आपका दे, आपका प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यू के साथ भी क्या लगेगा आपका, डू लगेगा। लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मेरा जो सेंटेंस है वो किस में है, एफर्मेटिव में है, तो बनाऊंगा किस में इसको, मैं नेगेटिव में बनाऊंगा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, डोंट, क्योंकि यू के साथ डू लगता है, तो डू का क्या हो जाएगा, डोंट यू, डोंट यू, लास्ट इन क्वेश्चन मार्क। थैंक यू सो मच एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी इसको अच्छा से देखें, समझें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करें या कुछ भी मैसेज सेंड करें, ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।